राजनपुर नामी एक गांव था जहां कालिया सेठ रहता था। वो बहुत ही लालची और जालिम था और गरीब लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने सारे गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा था और ये ऐलान भी कर रखा था कि जो भी गरीबों की मदद करेगा उसकी ज़मीन भी ले ली जाएगी। उसी गांव में चंदू अपनी बीवी के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था। उसके पास एक गाय थी। वो अपनी गाय का दूध बेचकर अपना गुजर बसर करता। अब चंदू अपनी गाय को जिस खेत में लेकर जाता तो अरे चंदू, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी गाय को मेरे खेत में लाने की? मेरी जमीन भी सेठ को दिलवाने के चक्करों में है तू। रुक, अभी तुझे बताता हूँ। चंदू अपनी गाय को लेकर घर वापस आ जाता है। अरे इतनी जल्दी वापस आ गया। अरे अब क्या बताऊं। गाय को जिस भी खेत में लेकर जाता हूँ उस खेत का मालिक मुझे निकाल देता है और गाय को जरा सा भी घास नहीं खाने देता। तुम ही कुछ बताओ। जी, कुछ तो करना होगा ना, ऐसे तो हमारी गाय भूखी रह जाएगी। फिर चंदू अपनी गाय को लेकर घास की तलाश में निकलता है। कई दूर आने के बाद उसे एक जंगल दिखाई देता है। अरे वाह, क्या जंगल है। यहाँ तो मेरी गाय खूब पेट भर कर घास खाएगी। गाय ने खूब पेट भरकर घास खाई और फिर चंदू अपनी गाय को लेकर घर आ जाता है। अरे घास मिली कि नहीं, और हमारी गाय ने कुछ खाया भी है कि नहीं? अरे हाँ हाँ, हमारी गाय ने खूब पेट भर कर घास खाई है। गाँव की बाहर एक जंगल है, उधर से ही खिलाई है। फिर अगले दिन जब चंदू सुबह उठता है तो अरे ये गाय इतनी बड़ी कैसे हो गई। अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ी हो गई है। अभी वो ये बात कर ही रहे होते हैं। अरे हमारी गाय के मुंह से हीरे निकल रहे हैं। ये तो सचमुच हीरे हैं, पर ये करिश्मा कैसे हो गया। लगता है गांव के बाहर जो जंगल है वो कोई आम जंगल नहीं है। जी, अब एक काम कीजिए, इन हीरों को जोहरी के पास बेच आइए। फिर चंदू उन हीरों को जोहरी के पास ले जाता है। अरे चंदू, ये हीरे तेरे पास कैसे आ रहे? तू तो बड़ा गरीब है। अरे आपको इससे क्या, आप ये हीरे लो और मुझे इसके पैसे दे दो। फिर जोहरी उसे हीरे लेकर चंदू को बहुत से पैसे दे देता है। अरे शबनम, ये देखो, हीरे बेचकर बहुत सारे पैसे मिले हैं। ये तो बहुत अच्छा हो गया। और ये देखें, हमारी गाय ने और भी हीरे दिए हैं। फिर चंदू और उसकी बीवी वो हीरे बेच बेच कर बहुत अमीर हो जाते हैं। ये बात गांव में आग की तरह फैल जाती है। अरे तुमने देखा चंदू कैसे अमीर हो गया है? ना जाने कौन सा खजाना हाथ लग गया है। अरे मुझे गांव के चोरी ने बताया कि चंदू उसके पास हीरे बेचने के लिए ले आता है, न जाने कहाँ से हीरे लाता है। लेकिन ये बात कालिया सेठ से कैसे छुपी रह सकती थी? कालिया सेठ को जब ये पता चलता है। जरा बुला उस चंदू और उसकी बीवी को, मैं भी देखूं अमीर कैसे हो गया है वो गरीब फटीचर। चंदू, मैंने सुना है तू आजकल बहुत अमीर होता जा रहा है, हैं? मेरी बराबरी करने लगा है क्या? अरे नहीं नहीं सेठ, मैं और आपकी बराबरी। चंदू, सदा चालबाज ना बन, सच सच बता क्या माजरा है ये, वरना मेरे आदमी तेरी ऐसी धुलाई करेंगे कि तू याद रखेगा। चंदू बहुत डर जाता है और सारी सच्चाई उगल देता है। बात ये है कि मेरी गाय मुंह से हीरे देने लगी है और मैं उन हीरों को बेचकर अमीर हो गया हूँ। अच्छा, तो ये बात है। अब एक काम कर, अपनी गाय को मेरे घर में लाकर छोड़ दे, ऐसे मैं तुझे छोड़ दूंगा। पर सेठ, मैंने तो पाई पाई जमा करके उस गाय को खरीदा है, मैं आपको कैसे दे दूं? अच्छा, जगीरा, जरा बता इसको मैं क्या चीज हूँ। अरे नहीं सेठ, आप हमारी गाय ले लो, पर इन्हें कुछ मत कहना।
ये हुई ना अक्लमंदों वाली बात। फिर सेठ ने उनकी गाय पर कब्जा कर लिया। अरे सेठ ने तो हमारी गाय पर कब्जा कर लिया, अब हीरे कहाँ से आएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। हाँ, आपको अगर याद हो तो हमारी गाय पहले तो हीरे नहीं देती थी। जब से गाय ने जंगल से घास खाई है तो वो हीरे देने लगी है। तो इसका मतलब जादू गाय में नहीं, उस घास में है। तो हमारे पास पैसे हैं तो सही, हम एक और गाय खरीद कर उसे भी वो जादुई घास खिला देते हैं, फिर वो भी हीरे देने लगेगी। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। वो नई गाय खरीद कर उसको वो जादुई घास चरवा कर घर वापस आ जाते हैं। घर आते ही गाय ने बहुत से हीरे दे दिए। अरे वाह, कोई जवाब नहीं तुम्हारी अक्लमंदी का। और वहीं दूसरी तरफ सेठ इस इंतज़ार में होता है कि गाय उसे भी हीरे देगी, लेकिन कई दिन गुजरने के बाद भी गाय ने एक हीरा भी मुंह से ना निकाला। लगता है चंदू मुझे उल्लू बना गया। फिर सेठ अपने कुछ आदमियों को लेकर गरीब के घर आ धमका। ए चंदू, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे उल्लू बनाया? सेठ और चंदू बातें कर ही रहे थे कि गाय ने मुंह से हीरे निकाल दिए। ए चंदू, अब चुपचाप ये बता कि तेरे पास ऐसा क्या जादू है कि जो भी गाय तेरे पास आती है वो हीरे देने लगती है? चंदू सेठ की बातें सुनकर डर जाता है और जादुई घास के बारे में सब कुछ बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। अब मैं भी अपनी सारी जमीनें बेचकर गाय खरीद देता हूँ और उन्हें भी वो जादुई घास खिलाकर बहुत अमीर हो जाऊंगा। फिर सेठ अपने सारे जानवरों को वो जादुई घास चरने ले जाता है, लेकिन जैसे ही उसके जानवर जादुई घास खाते हैं वो सब गायब हो जाते हैं। अरे ये क्या, मेरी गाय कहाँ गई? मैं बर्बाद हो गया और मैं भी गरीबों की तरह गरीब हो गया हूँ। और दूसरी तरफ चंदू और उसकी बीवी सेठ के जुल्म सितम से बचने के लिए अपना सब कुछ लेकर दूसरे शहर में चले जाते हैं और वहाँ अपनी जिंदगी हंसी खुशी बसर करने लगते हैं।